हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और आप देख रहे हो करियर वेल। तो मैं आ गया हूँ एक ताज़ा तरीन जॉब अपडेट लेके जो छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय से आ रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी डिटेल ये छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से जो वैकेंसी आ रही है। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें जो वैकेंसी है ये पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ से आ रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ से ये वैकेंसी आई हुई है। अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात करें यहाँ पे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है मतलब स्टार्ट जो होगा ये फॉर्म अप्लाई डेट तो 1 अक्टूबर 2021 यहाँ पे रखा गया है। 10:30 बजे से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो अंतिम तिथि जो है इस ये आवेदन का जो लास्ट डेट है वो 31/10/2021 रखा गया है, मतलब 31 अक्टूबर 2021 रखा गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5:30 बजे तक ये आप फॉर्म भर सकते हो 31/10/2021 तक। अब अगर हम नीचे देखें यहाँ पे परीक्षा शुल्क का, तो परीक्षा शुल्क दो समान वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग अलग है। यहाँ पे 400 रखा गया है समान वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 200 रखा गया है। ये एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे नोट में देखें तो नोट में अगर देखें तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी जो 23/8/2018 को ये फॉर्म भरे थे, ये जो वैकेंसी आई थी तो 23/8/2018 इसका विज्ञापन दिनांक है। तो आप अगर ये फॉर्म भरे दिए थे तो आप ये फॉर्म आपको फिर से भरना होगा, लेकिन दोबारा आवेदन शुल्क यहाँ पे आपको नहीं देना होगा। ये नोट में दे दिया गया है क्लियर। ये यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर दे दिया गया है। जो अभ्यर्थी भर दिए थे 23/8/2018 को जो ये वैकेंसी आई थी तो वो फिर से लेकिन आपको आवेदन करना होगा। आप आवेदन कर दीजिएगा लेकिन आपको शुल्क यहाँ नहीं देना होगा जो 23/8/2018 को ये फॉर्म भरे थे। अब अगर नीचे हम बात करें पद का, मतलब रिक्त पदों की संख्या और उनका वेतनमान की यहाँ पे बात कर लेंगे नीचे। तो यहाँ पर अगर देखें तो पद नाम जो है तो ये वैकेंसी जो है किस किस पोस्ट पे आई है तो सूबेदार है, यहाँ पे उप निरीक्षक का है, उसके बाद उप निरीक्षक विशेष शाखा का है, उसके बाद प्लाटून कमांडर का है, उसके बाद उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए है वैकेंसी ये पोस्ट है। ये उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए ये पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, और उप निरीक्षक रेडियो के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो 8 पोस्ट है यहाँ पे, देख सकते हैं ये 8 पोस्ट है ये। उसके बाद यहाँ पे अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 24 वैकेंसी है। उसके बाद 242 वैकेंसी है उप निरीक्षक के लिए, और उसके बाद उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 29 वैकेंसी है, और प्लाटून कमांडर के लिए 100 वैकेंसी यहाँ पे ये अनरिजर्व के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 1 वैकेंसी, उप निरीक्षण कंप्यूटर के लिए 2 वैकेंसी, और उप निरीक्षक रेडियो के लिए 4 वैकेंसी। ये 405 टोटल अनरिजर्व के लिए हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, यहाँ पे देखें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे वैकेंसी है जो सूबेदार के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति के लिए 19 वैकेंसी। ये डिटेल दिया गया है यहाँ पे, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। अगर वहीं पे देखें तो गैर क्रिमिनल लेयर में यहाँ पे 8 वैकेंसी 81 वैकेंसी, ये डिटेल है, ये आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें वेतनमान की, तो वेतनमान जो रखा जाएगा, वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 8 का रखा जाएगा। जो स्टार्टिंग होगा मासिक वेतन जो यहाँ पे 35,400 से इसका स्टार्टिंग होगा यहाँ पे। अब अगर हम नीचे में देखें तो ये जो 23/8/2018 को आया था तो 655 वैकेंसी 23/8/2018 को आया था, वो सम्मिलित है इसी वैकेंसी में। तो अगर हम नीचे में आप डिटेल में बात करें तो यहाँ पे नोट है चयनित अभ्यर्थी को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष वेतनमान के न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष में 80% एवं तृतीय वर्ष में 90% स्टाइपेंड तय होगा, और अन्य भत्ते जो आपको जो और सब जॉब में मिलता है वो आपको मिलते ही रहेगा। अब अगर नीचे में बात करें तो यहाँ पे देखें क्लियरली दे दिया गया आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। तो इसका मतलब है जो छत्तीसगढ़ के हैं वही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल है, एप्लीकेबल है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के हो तो आप एलिजिबल हो, एप्लीकेबल हो, इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर नीचे हम बात करें आयु की, यहाँ पे आयु एज लिमिट की बात कर ले तो 21 वर्ष से
और 34 वर्ष के जितने भी लोग हैं वो फॉर्म ये भर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 वर्ष का छूट दिया गया है जो SC और ST के लिए है। 5 वर्ष का छूट है यहाँ पे। अब अगर नीचे हम बात करें, इसका जो एज लिमिट एज ऑन रहने वाली है वो 17 सितंबर 2021 को अगर आपका 21 वर्ष पूर्ण जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो आप तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम नीचे हम बात करें सबसे ज़रूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सूबेदार, उप निरीक्षक और उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए और एवं प्लाटून कमांडर पद हेतु जो उम्मीदवार को है वो स्नातक उपाधि आपके पास होना चाहिए। आप अगर स्नातक उपाधि है आपके पास तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो। अब वहीं पर अगर नीचे हम बात करें उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रशासनाधीन दस्तावेज पद हेतु जो है, इसके लिए भी आप यहाँ पे देखें तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित एवं भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ये उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रशासनाधीन दस्तावेज के यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब अगर नीचे बात करें 3 नंबर में, तो उप निरीक्षक कंप्यूटर पद के हेतु यहाँ पे देखें तो शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विषय कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA BSc कंप्यूटर में स्नातक की उपाधि होना चाहिए आपके पास। तो BCA अगर आप किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं कंप्यूटर में तो आप एलिजिबल हो उप निरीक्षक कंप्यूटर पोस्ट के लिए। अब अगर वहीं पे नीचे हम बात करें उप निरीक्षक रेडियो पद हेतु, यहाँ पर अगर हम देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे देख शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्राप्त होना अनिवार्य है, आप होना चाहिए आपके पास, तो तब आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। अगर हम वहीं पर हम नीचे बात करें, यहाँ पे निर्धारित शैक्षणिक मतलब आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो अंतिम तिथि ये रखा गया है। अगर आप मतलब आपके पास हो सर्टिफिकेट हो जाता है, आप क्लियर कर ले तो आपका मतलब ये ग्रेजुएशन आपका क्लियर हो जाता है, इस डेट जो इसका लास्ट डेट रहेगा तब तक आप एलिजिबल रहोगे। तो अगर आप नीचे हम बात करें फिजिकल फिटनेस का, तो वहाँ पे अगर देखें तो सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई मतलब आपका जो हाइट रहेगी वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की बात करें तो महिलाओं की बात करें तो 153 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है। अब अगर यहीं पे बात करें पुरुष उम्मीदवार का सीना का बात करें, मतलब सीना बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है यहाँ पे। वहीं पर अगर बात करें सीना फुलाने और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ पे क्लियरली दे दिया गया है, होना चाहिए। महिला के लिए कोई नहीं है यहाँ पे, सीना यहाँ पे महिला के लिए नहीं रखा गया है। अब अगर नीचे हम बात करें चयन प्रक्रिया का, तो चयन प्रक्रिया में देखें तो यहाँ पर आपका सबसे पहले प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा में शारीरिक दक्षता एवं साक्षात्कार सम्मिलित है। यहाँ पे 3 से 4 फेज में आपका चयन प्रक्रिया होगा। अगर आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद से हैं तो आपको यहाँ पे बोनस 10 अंक मिल जाएगा, वहीं पे बोनस आपको 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब अगर हम नीचे में बात करें तो ये था डिटेल। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो www.cgppolice.gov.in पे जाके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल आपका छत्तीसगढ़ मुख्यालय पुलिस के लिए, जो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए वैकेंसी आई है वेरियस पोस्ट पे, तो ये था डिटेल। तो अगर आप ये PDF पढ़ना चाहते हो जॉब जो नोटिफिकेशन है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे साथ वीडियो बना रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले जॉब अपडेट में, तब तक के लिए।